मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और निर्मल दो एकेडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का मोस्ट वेलकम है। गाइज, आज हम आप लोगों के लिए वन शॉर्ट वीडियो यूनिट 3 सॉफ्ट स्किल्स से रिलेटेड वीडियो लेके आया हूँ। सो आइए स्टडी करते हैं, फटाफट रिवीजन करते हैं, जो कि आपको जो है 22 मार्च को आपका एग्जाम होने वाला है। तो फटाफट इस वीडियो को देख लेते हैं। यहाँ पे गिवन है रीडिंग स्टाइल। तो फर्स्टली देख लेते हैं कि रीडिंग स्टाइल क्या चीज़ होता है। इसमें गिवन है reading involves understanding of what a particular text means and the ideas the author is trying to express। देखिए रीडिंग में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है। रीडिंग में इन्वॉल्व होता है क्या, अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट अ पर्टिकुलर टेक्स्ट मीन्स, मतलब कोई भी एक जो है टेक्स्ट है, उस पर्टिकुलर टेक्स्ट का क्या मीनिंग है, ठीक है ना, उसकी मीनिंग को समझना। और साथ ही साथ जो ऑथर है, ऑथर क्या चीज़ को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, उसके आइडिया को समझना है, क्या होता है, रीडिंग होता है। ठीक है, देखिए रीडिंग आप किसको कहते हैं, जब आप किसी भी टेक्स्ट को रीड करते हैं और रीड करने के दौरान जब आपको चीज़ें समझ में आती है तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रीडिंग कहते हैं। यहाँ गिवन है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज द एबिलिटी टू प्रोसेस टेक्स्ट, अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग, टू इंटीग्रेट इट विथ वॉट द रीडर ऑलरेडी नोज। देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक एबिलिटी है जो क्या करता है, जो टेक्स्ट को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग, इसकी मीनिंग को समझा जाता है। एंड टू इंटीग्रेट इट विथ वॉट द रीडर ऑलरेडी नोज, और ये भी जानने की कोशिश किया जाता है, इंटीग्रेट किया जाता है कि रीडर जो है, जो रीडर है वो ऑलरेडी क्या चीज़ जानता है। ठीक है ना, तो ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या है, एक एबिलिटी है जिसके थ्रू जो है टेक्स्ट को प्रोसेस किया जाता है और साथ ही साथ उसके मीनिंग को समझा जाता है, और उसके साथ ही साथ जो है, जो ये भी देखा जाता है कि रीडर जो है ऑलरेडी क्या चीज़ को जानता है रीडिंग करते समय। आगे गिवन है देयर आर 4 स्टाइल ऑफ रीडिंग टेक्स्ट। रीडिंग टेक्स्ट के 4 स्टाइल है, स्कीमिंग, स्कैनिंग, चर्निंग एंड एजिमुलेशन। ईच ऑफ दीज इज़ यूज फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज। सबका एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो आइए फटाफट देख लेते हैं कि स्कीमिंग क्या होता है। देखिए यहाँ पे गिवन है स्कीमिंग इज़ वन ऑफ द बेसिक टेक्निक्स ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। देखिए इस स्कीमिंग जो है एक जो है क्या है, एक बेसिक टेक्निक्स है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। मतलब हम कह सकते हैं कि स्कीमिंग जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक बेसिक टेक्निक्स है। ठीक है, इसमें होता क्या चीज़ है, इन दिस द रीडर फर्स्ट क्विकली रीड द पैसेज। इसमें रीडर क्या करता है, रीडर फर्स्टली जो है पैसेज को जल्दी से, मतलब क्विकली मतलब जल्दी से रीड करता है। ठीक है ना, उसके बाद क्या करता है, इन ऑर्डर टू गेट अ प्रीव्यू, इसलिए ऐसा करता है ताकि जो पैसेज गिवन है, जो होल पैसेज है, उसके प्रीव्यू को वो समझ सके। ठीक है, एंड ट्राइज टू गेट द इसेंस ऑफ इट, और उसे जो है इसेंस करने की कोशिश भी करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में व्हेन वी रीड अ न्यूज़पेपर, जैसे आप न्यूज़पेपर रीड करते हैं या फिर कोई मैगजीन रीड करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उसे बहुत ही फटाफट रीड करते हैं, क्विकली रीड करते हैं, और उसकी जो मेन पॉइंट होता है उसको हम समझने के लिए फटाफट रीड करते हैं एंड स्किप ओवर द डिटेल, और बाकी डिटेल को हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। मतलब एक प्रीव्यू हम देख लेते हैं फटाफट रीड करने के बाद। ठीक है, ये आपका हो गया स्कीमिंग। सेकंड यहाँ पे गिवन है स्कैनिंग। अब स्कैनिंग जो है रीडिंग स्टाइल में क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है इट मीन्स रीडिंग स्लोली एंड केयरफुली। देखिए इसमें आपको जो रीडिंग होगा वो स्लोली करना पड़ेगा और केयरफुली करना होता है। ठीक है ना, वाइल लुकिंग फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, जब हम किसी भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को देखते हैं तो ऑब्वियसली एक उसमें हम बहुत ही स्लोली एंड केयरफुली जो है रीडिंग करते हैं। इन दिस प्रोसेस वी सर्च पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, मतलब स्कैनिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हम पर्टिकुलर एक इन्फॉर्मेशन को सर्च करते हैं इन अ टेक्स्ट विद अ पर्टिकुलर अप्रोच, एक पर्टिकुलर अप्रोच के साथ। ठीक है, वेन फॉर एग्जाम्पल्स व्हेन वी आर लुकिंग अप अ वर्ड इन अ डिक्शनरी, जब हम किसी एक डिक्शनरी में किसी एक वर्ड की मीनिंग को देखते हैं, आवर आइज क्विकली मूव ओवर द पेज टू फाइंड द पर्टिकुलर वर्ड। तो हमारी जो आइज़ है, मतलब जो हमारा इंटेंशन है, हम पर्टिकुलर उस वर्ड के पास जाते हैं और उसको फटाफट उस पेज पे जाते हैं और फटाफट उसे हम सर्च आउट करते हैं। तो ये आपका होता है स्कैनिंग। नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है चर्निंग। अब चर्निंग मेथड क्या है, इसको फटाफट देख लेते हैं। चर्निंग में गिवन है दिस प्रोसेस इज स्लोअर देन स्कैनिंग, मतलब जो चर्निंग प्रोसेस होता है वो स्कैनिंग से स्लोअर होता है। इट इन्वॉल्व्स ग्रास्पिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स, इट मतलब जो भी आपका कॉन्सेप्ट्स है उसमें जो है ग्रास्पिंग होता है। ग्रास्पिंग मतलब पकड़ के साथ हम उसको क्या करते हैं, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। इट मीन्स इंटरप्रिटेशन एंड इन्फेरेंस, इसका मतलब यह है कि हम उसे इंटरप्रेट करते हैं और साथ ही साथ इन्फेरेंस भी करते हैं। इट इज़ अबाउट गेटिंग द समरी ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन अ टॉपिक। ये किसके बारे में होता है, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, उसके समरी को हम क्या करते हैं, गेट करते हैं, मतलब जानते हैं। इन दिस रीडिंग
स्टाइल वी मस्ट हैव अ स्लो रीडिंग। देखिए चर्निंग जो रीडिंग स्टाइल है इसमें आपका जो है हमें कैसा रीडिंग करनी चाहिए, मतलब आपकी जो रीडिंग होनी चाहिए वो बहुत स्लो होनी चाहिए। ऑफ द टेक्स्ट वंस और ट्वाइस सो एज, मतलब एक या दो बार, ठीक है ना, जिससे कि जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी आइडियाज़ डिटेल में गिवन है वो हमें समझ में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है एजिमुलेशन। अब एजिमुलेशन को देख लेते हैं कि ये जो है किस टाइप का रीडिंग स्टाइल है। एजिमुलेशन रिफर्स टू टेकिंग इन और अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट सो दैट वी कैन आंसर एनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टेक्स्ट। देखिए कोई भी टेक्स्ट अगर गिवन है तो उस टेक्स्ट को पढ़ने के बाद, ठीक है, उस पढ़ने के बाद उसी टेक्स्ट से रिलेटेड अगर कोई भी उस पैराग्राफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस किया जाता है तो आप उस पैराग्राफ से रिलेटेड आंसर भी दे सकें। तो एजिमुलेशन सिंपली बोल रहा है कि एजिमुलेशन किसको रिफर करता है, मतलब कोई अगर टेक्स्ट गिवन है उस टेक्स्ट को आप समझिए, पढ़िए, उसके साथ ही साथ उसके बेस पे क्वेश्चंस गिवन रहेगा, उस क्वेश्चंस का आंसर आप दे सकते हैं, ठीक है। ये एजिमुलेशन में इंक्लूड होता है। इट इज़ द एंड प्रोसेस आफ्टर स्कीमिंग। जो एजिमुलेशन होता है ये जो है एक एंडिंग प्रोसेस होता है, किसके बाद, स्कीमिंग, स्कैनिंग एंड चर्निंग ड्यूरिंग द रीडिंग ऑफ अ गिवन टेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इफेक्टिव राइटिंग। इफेक्टिव राइटिंग को देख लेते हैं क्या गिवन है। इफेक्टिव राइटिंग इज राइटिंग विच हैज़ अ लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडियाज़ एंड ऑर्गेनाइज्ड। देखिए इफेक्टिव राइटिंग क्या है, इफेक्टिव राइटिंग एक ऐसा राइटिंग है जिसके पास एक लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडियाज़ होता है और इसे एक सही तरीके से ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है। जैसे राइटिंग आप करते हैं कोई चीज़, लेकिन राइटिंग जो होना चाहिए आपकी बहुत ही इफेक्टिव होना चाहिए। कैसे इफेक्टिव आप बनाएंगे आइए देख लेते हैं। देखिए राइटिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें गिवन है, कुछ टूल्स गिवन है, इफेक्टिव राइटिंग टूल्स। जैसे थिंक बिफोर यू राइट, मतलब लिखने से पहले आप पहले सोचिए कि आप किसके बारे में लिख रहे हैं, क्या आपका कंटेंट है। नेक्स्ट है डू योर रिसर्च, उस अपने रिसर्च को आप करिए। क्रिएट एन आउटलाइन, एक आउटलाइन आप क्रिएट करिए कि आपको किसके बारे में लिखना है, क्या क्या कंटेंट आपको ऐड करना है। अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, आप किस ऑडियंस के लिए जो है नोट डाउन कर रहे हैं। कीप योर कंटेंट सिंपल, आपके जो कंटेंट होने चाहिए वो बिल्कुल सिंपल होने चाहिए। दैट मीन्स उसमें आपको जार्गन वर्ड्स का यूज़ नहीं करना है, जार्गन दैट मीन्स डिफिकल्ट वर्ड्स का यूज़ नहीं करना है। इंप्रूव योर वर्ड चॉइस, अपने वर्ड चॉइस को आप इंप्रूव करिए, ठीक है। यूज सिंपल वोकैबुलरी, आपको जो है सिंपल वोकैब का यूज़ करना है जिससे कि जो ऑडियंस है, ठीक है, वो चीज़ों को समझ सकें। आइए देखते हैं यहाँ पे इफेक्टिव राइटिंग मेथड्स गिवन है, कौन कौन से मेथड है इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ गिवन है इंडक्टिव ऑर्डर मेथड। इंडक्टिव ऑर्डर मेथड का मतलब ये होता है कि मतलब कोई भी पर्सन कुछ जानता है और उस जानने के बेसिस पे उसको और भी चीज़ों को हम जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि व्हेन द कंटेंट कंसिस्ट ऑफ सम डिटेल और नोन फैक्ट्स, मतलब पहले से कोई डिटेल्स मतलब पता है, पहले से कोई फैक्ट्स पता है, द कंसिडरेशन ऑफ विच लीड टू द कंक्लूजन। अब उस जो चीज़ें हमें पता है, जो फैक्ट्स हमें पता है, हम उसी के बेस पे कहाँ पे जा रहे हैं, कंक्लूजन पे जा रहे हैं, ठीक है ना। इट इज़ डिजायरेबल टू अडेप्ट द इंडक्टिव मैथड, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये इंडक्टिव मैथड के लिए क्या होता है, ये जो है अडेप्ट होता है, मतलब इंडक्टिव मैथड के लिए क्या करता है, ये सपोर्ट करता है, ठीक है। मतलब सिंपली है कि कोई चीज़ आपको थोड़ा पहले से पता है, लेकिन अब आप जो है उसी बेस पे जो आपको चीज़ें पहले से नोन है, उस नोन बेस पे अब आप और भी उस जो है चीज़ें को आगे बढ़ रहे हैं किसी और चीज़ को जानने के लिए, ठीक है। सो दिस इज लॉजिकल अरेंजमेंट, एक लॉजिकल अरेंजमेंट होता है। बिगिनिंग विद द सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, जैसा मैंने बताया आपको कि आपके पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन पहले से है तो उसी इन्फॉर्मेशन के बेस पे हम जो है आगे की इन्फॉर्मेशन को जानने की कोशिश करते हैं। अवेलेबल एंड कंक्लूडिंग विद अ टॉपिक, सेंटेंस और अ कंक्लूजन, ठीक है। जैसे मान लीजिए इंडक्टिव ऑर्डर मेथड में हम ये कह सकते हैं कि किसी बच्चे को मान लो हमें जो है क्या सिखाना है, प्लस सिखाना है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे बच्चे को जो है काउंट आती कि नहीं आती है। तो काउंट उसे अगर पहले से पता है तो प्लस सिखाना हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। हम इसे कह सकते हैं कि इंडक्टिव ऑर्डर मेथड क्या होता है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, मतलब नोन से अननोन की ओर हम इसमें जाते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। डिडक्टिव ऑर्डर मेथड में क्या गिवन है, द डिडक्टिव मेथड इज द अपोजिट ऑफ द इंडक्टिव मेथड। डिडक्टिव ऑर्डर मेथड जो होता है इंडक्टिव का जस्ट अपोजिट होता है, मतलब अज्ञात से ज्ञात की ओर। इन इट वन स्टार्ट विद द टॉपिक सेंटेंस, इसमें जो है टॉपिक सेंटेंस से स्टार्ट होता है एंड गोज ऑन द रिकॉर्ड ऑफ सपोर्टिंग फैक्ट्स। कहाँ पे जाते हैं हम लोग, जो सपोर्टिंग फैक्ट्स है, ठीक है, उसकी ओर हम लोग जाते हैं। मतलब हमें कुछ चीज़ें जो है पता नहीं है, अभी हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को जो है प्लस नहीं आता है, लेकिन हम उसे कहाँ शुरू करेंगे,
उसे हम काउंट से शुरू करेंगे, काउंट से शुरू करेंगे तब कहाँ लेके जाएंगे उसको, प्लस की तरफ माइनस की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है ना। ये होता है आपका डिडक्टिव। हम कह सकते हैं कि इंडक्टिव जो है डिडक्टिव का जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे एक्सपोजिशन मेथड। एक्सपोजिशन मेथड में क्या चीज़ें गिवन है, एक्सपोजिशन इज एक्सप्लेनेटरी राइटिंग। एक्सपोजिशन एक एक्सप्लेनेटरी राइटिंग है। एक्सप्लेनेटरी मतलब कि विस्तार से राइटिंग है, ठीक है ना। इन एक्सप्लेनेटरी राइटिंग लिंकिंग वर्ड्स लाइक फर्स्ट, सेकेंड एंड देन फाइनली आर यूज्ड। मतलब इसमें जो है लिंकिंग वर्ड्स का यूज किया जाता है। किस टाइप का लिंकिंग वर्ड, जैसे फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, तो उसके बाद फाइनली। ये क्या करता है, ये रीडर को हेल्प करता है कि जो भी आइडियाज है उसे वो फॉलो करे, उसे वो समझे। ये होता है एक्सपोजिशन मेथड। नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है लीनियर मेथड। अब देखिए लीनियर मेथड क्या होता है ये देख लेते हैं। इसमें देखिए लीनियर जैसा कि ये रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी जो राइटिंग मेथड है उसको हम लाइन वाइज लिखेंगे। मतलब एक जो सेंटेंस है उसके आगे जो सेंटेंस लिखेंगे वो सेंटेंस पिछले वाले सेंटेंस से कोरिलेट करेगा। यहाँ पे गिवन है लीनियर मेथड कंसिस्टिंग ऑफ लाइन्स और वन डायमेंशनल। हेयर ईच सेंटेंस लीड्स टू द नेक्स्ट वन इन पैराग्राफ। मतलब जो भी सेंटेंस हम लिखेंगे अगले आने वाले सेंटेंस क्या करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, उसको क्या करेगा, लीड करेगा विद द पर्पज ऑफ मेंटेनिंग अ फॉरवर्ड मोमेंट एंड ईच पैराग्राफ कैन बी स्टेप टू टेकन अस टू अ गोल। और जितने भी पैराग्राफ रहेगा उसका कुछ ना कुछ जो है एक हमारी जो राइटर का जो गोल होगा, जो उद्देश्य होगा उसकी तरफ वो लेके जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है इंटरप्टेड मेथड। देखिए इंटरप्टेड मेथड क्या, जैसा कि पता है यहाँ पे गिवन है इंटरप्ट। इंटरप्ट का मतलब भी होता है कि रुकना, ठीक है। तो इसके लिए हम पंक्चुएशन का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ गिवन है व्हेनेवर द राइटर गिव्स अ ब्रेक टू द लाइन ऑफ थॉट्स। जब राइटर क्या करता है, कोई लाइन लिख रहा है, ठीक है ना, वहाँ पे अपने विचार जो उसके थॉट्स हैं, ठीक है, जो थॉट्स ऑफ लाइन ऑफ थॉट्स है उसको ब्रेक करने के लिए क्या करता है, वहाँ पे कुछ जो है पंक्चुएशन का यूज करता है। जो यहाँ गिवन है एडिंग पंक्चुएशन, जैसे यहाँ पे गिवन है दैट इज ब्रैकेट हो गया, ठीक है, यहाँ पे कॉमा हो गया, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन मार्क्स का यूज करता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरप्टेड मेथड कहते हैं। विच सर्व एज इंटरप्टर्स, ठीक है। ये क्या करता है, ये एक इंटरप्टर्स के जैसे जो है सर्व करता है। देन दिस मेथड ऑफ राइटिंग इज कॉल्ड इंटरप्टेड मेथड, इसलिए इसको हम लोग इंटरप्टेड मेथड कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे स्पेशल मेथड। स्पेशल मेथड में क्या गिवन है, व्हेन द मैटर रिफर्स टू सर्टेन एरियाज। देखिए जब कोई भी मैटर एक निश्चित एरिया को रिफर्स करेगा, किसी एक निश्चित एरिया को संदर्भित करता है, तो एन एरिया वाइज अरेंजमेंट ऑफ द मैटर मस्ट बी प्रिफर्ड टू प्रेजेंट इट सिस्टमेटिकली। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो एरिया वाइज अरेंजमेंट है किसी भी मैटर से रिलेटेड, वो किसको प्रीफर करता है, ठीक है, मस्ट बी प्रिफर्ड टू प्रेजेंट इट, मतलब उसको सिस्टमेटिकली वैसे हमें क्या करना है, मतलब उसे सेट करना है। दिस मेथड हेल्प्स द रीडर टू विजुलाइज। ये इस मेथड क्या करता है, जो रीडर है, रीडर को क्या करता है, विजुलाइज करता है उसको समझने के लिए कि व्हाट ही सी एंड देयरफॉर, कि वह क्या चीज़ें देखता है, समझता है। देयरफॉर इसलिए इट इज़ बेटर टू अंडरस्टैंड एट द फिजिकल क्वालिटीज, इसलिए ये जो है बहुत ही बेटर होता है किसी चीज फिजिकल क्वालिटी को समझने के लिए ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द मैटर, मतलब किसी भी मैटर सब्जेक्ट ऑफ मैटर को की क्वालिटी के फिजिकल जो है क्वालिटी को समझने के लिए बहुत ही बेटर होता है। ये होता है हमारा स्पेशल मेथड, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्रोनोलॉजिकल मेथड। देखिए क्रोनोलॉजिकल मेथड के बारे में हम बता दें कि क्रोनोलॉजिकल मेथड का जो यूज़ होता है वो जो हिस्टोरियंस होते हैं वो करते हैं, ठीक है, जो हिस्ट्री नोट डाउन करते हैं वो क्रोनोलॉजिकल मेथड का यूज़ करते हैं। यहाँ पे गिवन भी है इन क्रोनोलॉजिकल मेथड द इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड इन टाइम ऑर्डर, मतलब क्रोनोलॉजिकल मेथड में जो इन्फॉर्मेशन होता है वो टाइम ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है। हेयर द राइटर स्टेट्स व्हाट हैपेंड फर्स्ट। यहाँ पे राइटर क्या करता है, पहले क्या लिखेगा, मतलब पहले क्या हुआ, फिर सेकेंडली क्या हुआ, फिर थर्डली क्या हुआ एंड एट लास्ट में क्या हुआ। इन दिस मेथड एक्शन इवेंट आर प्रेजेंटेड एज दे अकर्ड इन द टाइम। इस मेथड में क्या होता है कि कौन सी घटना कब घटी उसके अकॉर्डिंग जो है नोट डाउन किया जाता है, जैसा कि हमारे हिस्टोरियंस क्रोनोलॉजिकल मेथड का यूज़ करते हैं। आगे हम यहाँ पे देखेंगे पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या गिवन है, पैराग्राफ्स आर द ग्रुप ऑफ सेंटेंस कंबाइंड टुगेदर। पैराग्राफ्स होता क्या एक चीज़ है, पैराग्राफ सेंटेंस का ग्रुप होता है जो एक दूसरे के साथ कंबाइंड होते हैं अबाउट अ सर्टेन टॉपिक, जो किसी एक सर्टेन टॉपिक, किसी एक निश्चित टॉपिक के बारे में होता है। द पर्पस ऑफ द पैराग्राफ इज टू गिव इन्फॉर्मेशन। देखिए पैराग्राफ का पर्पस क्या होता है, इन्फॉर्मेशन देना, टू एक्सप्लेन समथिंग, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, टू टेल अ स्टोरी, स्टोरी बताने के लिए, एंड टू कन्विंस समवन दैट आवर आइडिया इज राइट, और किसी को कन्विंस करने के लिए कि हमारा जो आइडिया वो राइट है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ पैराग्राफ, पैराग्राफ का स्ट्रक्चर क्या गिवन है, अ पैराग्राफ हैज 3 मेजर पार्ट्स, टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंस, कंक्लूडिंग सेंटेंस, ठीक है। किसी पैराग्राफ को आप जब नोट डाउन करेंगे तो यहाँ पे कुछ एक जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर गिवन है, जो कि स्ट्रक्चर यहाँ पे पहले आपको टॉपिक सेंटेंस लिखना होगा, फिर सपोर्टिंग सेंटेंसेस लिखना होगा, फिर आपको कंक्लूडिंग सेंटेंसेस लिखना होगा। तो वन बाय वन आइए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे गिवन है टॉपिक सेंटेंस,
टॉपिक सेंटेंस में क्या गिवन है? अ टॉपिक सेंटेंस इज अ प्रिसाइज स्टेटमेंट दैट रिफ्लेक्ट द मेन आइडिया। देखिए टॉपिक सेंटेंस क्या होता है कि ये जो है एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो पैराग्राफ के मेन आइडिया को रिफ्लेक्ट करता है। मतलब कोई भी आप पैराग्राफ लिखोगे तो सबसे पहले आपको आपका टॉपिक पता होना चाहिए कि किस टॉपिक के बारे में आप पैराग्राफ को नोट डाउन कर रहे हैं। इट शुड बी केयरफुली रिटन, ये बहुत ही केयरफुली लिखा जाता है, एज इट विल शो द रीडर व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। ये रीडर को ये बताता है कि हम क्या किसके बारे में बात करने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, इफ़ वी मेंशन दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एडवांटेज ऑफ यूजिंग द हैंड सैनिटाइजर। सपोज अगर हम जो है हैंड सैनिटाइज़र के एडवांटेज के हैंड सैनिटाइजर यूजिंग के एडवांटेज के बारे में अगर हम बात करने जा रहे हैं तो हम उसमें क्या करेंगे? हम उसमें देन इन सपोर्टिंग सेंटेंस वी शुड ओनली टॉक अबाउट एडवांटेज। हम सिर्फ उसके जो है एडवांटेज के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम सपोर्टिंग सेंटेंस में को लेकर के हम उसके सिर्फ एडवांटेज के बारे में बात करेंगे, उसके फीचर के बारे में बात नहीं करेंगे। क्योंकि हमारा जो टॉपिक सेंटेंस है, टॉपिक सेंटेंस में मैंने बताया कि इसमें क्या कहा जाता है, क्या लिखा जाता है। टॉपिक सेंटेंस में हमें सिर्फ ये बताया जाता है कि ये जो हमने जो भी पैराग्राफ हम नोट डाउन कर रहे हैं इसका मेन टॉपिक क्या है, ठीक है, हम उस टॉपिक को लेते हैं। अब यहाँ पे गिवन है सपोर्टिंग सेंटेंसेस। सपोर्टिंग सेंटेंसेस में क्या क्या गिवन आइए देख लेते हैं। सपोर्टिंग सेंटेंसेस एक्सप्लेन द टॉपिक सेंटेंस इन डिटेल। अब हमारा टॉपिक तो क्लियर हो गया कि किस टॉपिक के बारे में हम लिख रहे हैं। अब सपोर्टिंग क्या करता है? उस टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट करने का काम करता है, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सपोर्टिंग सेंटेंस कहते हैं। दे एक्सप्लेन द मेन टॉपिक यूजिंग एग्जाम्पल्स, जिसमें क्या होता है कि जो भी मेन हमारा टॉपिक है इसमें हम एग्जाम्पल्स का यूज़ करके बताते हैं, फैक्ट्स का यूज़ करते हैं, कोट्स एक्सेट्रा। देयर कैन बी 2 टाइप्स ऑफ सपोर्टिंग सिस्टम। सपोर्टिंग सिस्टम जो है 2 टाइप्स के हो सकते हैं। फर्स्टली क्या होगा? द मेजर सपोर्टिंग सिस्टम, पहला होगा मेजर सपोर्टिंग सिस्टम। दिस, अब ये होता क्या चीज़ है? दिस सेंटेंस डायरेक्टली एक्सप्लेन द मेन आइडिया। अब जो मेजर सपोर्टिंग सिस्टम होता है, ये जो हमारा मेन आइडियाज होता है उसके बारे में ये डायरेक्टली एक्सप्लेन करता है विद सम न्यू फैक्ट, कुछ नए फैक्ट के साथ या नए आइडिया के साथ। सेकेंड सपोर्टिंग सिस्टम क्या होता है? अ माइनर सपोर्ट सेंटेंस हेल्प द मेजर सपोर्टिंग सिस्टम डेवलप द कंट्रोलिंग आइडिया। मतलब कि किसी भी आइडिया को जो है कंट्रोलिंग आइडिया को डेवलप करने के लिए जो है हम मेजर सपोर्टिंग सिस्टम का जो है यूज़ करते हैं। तो ये हमारे सपोर्टिंग सिस्टम के 2 टाइप्स हो गए। आगे यहाँ पे गिवन है कंक्लूजन सेंटेंस। कंक्लूजन आपको पता है कि पैराग्राफ के मतलब मैंने मेन टॉपिक लिख दिया, फिर सपोर्टिंग सिस्टम मैंने एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बताया कि हाँ ये इसका क्या मतलब किस तरीके से इसको समझा जा सकता है। फिर कंक्लूजन यहाँ पे गिवन है कि लास्ट में हम कंक्लूजन को ऐड करते हैं। जैसे यहाँ गिवन है अ गुड कंक्लूडिंग सेंटेंस ब्रिंग्स अ पैराग्राफ टू अ पॉलिश्ड एंड। मतलब किसी भी जो कोई भी पैराग्राफ होता है, कोई भी पैराग्राफ का जो एंडिंग जो होती है वो क्या होनी चाहिए? उसकी कंक्लूडिंग से उसकी एंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। इट मे गिव अ समरी ऑफ द मेन टॉपिक, मतलब मेन टॉपिक का समरी जो होता है ये कंक्लूजन सेंटेंस में आ सकता है। अ कंक्लूडिंग सेंटेंस ऑल्सो गिव द फाइनल टेक ऑफ अ टॉपिक एंड लीव द रीडर एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा गिवन है सैंपल ऑफ द पैराग्राफ, इसको आप जो है रीड कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें जो है आपको सिस्टमैटिक वे से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे ऑफिशियल एंड बिजनेस लेटर राइटिंग। तो आपको पता है कि ऑफिशियल एंड बिजनेस लेटर राइटिंग क्या होती है? फॉर्मल लेटर में हमारा आता है, आप लोग को लेटर नोट डाउन करने पता होगा। ऑफिशियल और बिजनेस लेटर इज अ फॉर्मल रिटन लेटर, इसको हम लोग ऑफिशियल लेटर भी कहेंगे। इट इज़ रिटन इज कन्वेंशनल फॉर्म फॉर अ स्पेसिफिक नीड, ये एक स्पेसिफिक नीड के लिए लिखा जाता है। आइए देख लेते हैं राइटिंग इफेक्टिव बिजनेस लेटर। तो बिजनेस लेटर में हमारा राइटिंग इफेक्टिव क्या होना चाहिए? फर्स्ट यहाँ गिवन प्रोसेस ऑफ द लेटर राइटिंग। इट इज़ ईजियर टू राइट अ बिजनेस लेटर इन अ सिस्टमैटिक वे। देखो किसी भी बिजनेस लेटर को राइट करने के सिस्टमैटिक वे में राइट करने के लिए सबसे क्या होता है? ये ईजियर होता है। अ टिपिकल प्रोसेस इन्वॉल्व प्री राइटिंग, इसमें कुछ टिपिकल प्रोसेस इन्वॉल्व हो, जैसे प्री राइटिंग हो गया, राइटिंग हो गया एंड पोस्ट राइटिंग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, मतलब जो बिजनेस राइटिंग का फॉर्म एंड स्ट्रक्चर क्या हो, कैसे होना चाहिए। टू राइट अ लेटर प्रॉपर फॉर्मेट इज नीडेड, एक प्रॉपर फॉर्मेट की नीड होती है। एज अ लेटर विद अ पुअर एंड लूज स्ट्रक्चर कैन नॉट गेट द अटेंशन ऑफ द रीडर। डेफिनेटली अगर आपका लेटर में जो है लूज स्ट्रक्चर आपका है, पूरा स्ट्रक्चर है, तो जो रीडर है उसका अटेंशन जो है उसमें नहीं हो पाएगा। करेक्ट फॉर्मेट होने से क्या हो जाएगा? एक स्टैंडर्ड राइटिंग लगता है, ठीक है, हम लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से कन्विंस भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये फॉर्म एंड स्ट्रक्चर लेटर का अगर आपका जितना बढ़िया होगा उतने अच्छे से जो है रीडर उसको अट्रैक्ट होगा उसकी तरफ, उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा। पार्ट्स ऑफ अ बिजनेस लेटर, क्या क्या चीज़ें होना चाहिए बिजनेस लेटर में? अ बिजनेस लेटर इंक्लूड्स 10 एलिमेंट्स, 10 एलिमेंट्स इंक्लूड, जैसे फर्स्टली नेमली सेंडर्स एड्रेस, डेट, रेफरेंस, इनसाइड एड्रेस, सब्जेक्ट्स, सोल्यूशन, बॉडी, कॉम्प्लीमेंट्री,
कम्प्लीमेंट्री क्लोज, सिग्नेचर एंड इनक्लोजर। तो 10 ये एलिमेंट्स यहाँ पे होने चाहिए एक बिजनेस लेटर में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे गिवन है सिंपल लेटर फॉर्मेट, सिंपल लेटर फॉर्मेट बिजनेस लेटर। जैसे यहाँ पे गिवन है कंटेंट इन्फॉर्मेशन, योर कंटेंट इन्फॉर्मेशन इफ़ यू आर राइटिंग ऑन लेटर हेड, मतलब जब लेटर हेड पे कोई भी चीज़ें लिख रहे हो तो आपका कंटेंट इन्फॉर्मेशन में क्या क्या इंक्लूड होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे गिवन है कि योर कंटेंट इन्फॉर्मेशन यू डोंट नीड टू इंक्लूड इट एट द स्टार्ट ऑफ द लेटर। आपको इसकी ज़रूरत नहीं कि आप स्टार्टिंग लेटर के स्टार्टिंग में इसको जो है आपका कंटेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, उसको आप लिखें। जैसे आप फर्स्टली यहाँ पे गिवन है, जैसे कैसे लिखना है, आपको पहले अपना नेम लिखना है, आपको एड्रेस लिखना है, अपनी सिटी लिखना है, ये फ़ोन नंबर लिखना है, ईमेल आईडी लिखना है, ईमेल एड्रेस लिखना है, डेट, कंटेंट इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे लिखेंगे, द पर्सन और कंपनी यू आर राइटिंग टू, जिसको आप लिख रहे हैं, ठीक है ना, उसका नाम लिखेंगे, फिर नेम, फिर टाइटल, फिर कंपनी, फिर एड्रेस, फिर यहाँ पे सिटी, ठीक है। तो उसके बाद कोड। तो ये आपका जो है एक फॉर्मेट हो गया। जैसे यहाँ पे गिवन भी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से लेटर को लिखा गया है, ठीक है, आप इसे रीड कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर के कितने टाइप्स होते हैं। फर्स्ट यहाँ पे क्या है, क्रेडिट लेटर। क्रेडिट मीन्स दैट वी पे लेटर फॉर व्हाट वी बाय नाउ। देखो इस जो क्रेडिट लेटर क्या होता है, क्रेडिट मतलब ये होता है वी पे लेटर, हम बाद में पे करते हैं, फॉर व्हाट वी बाय नाउ, जो अभी हम खरीदते हैं उसको हम बाद में पे करते हैं। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रेडिट लेटर इंक्लूड, जैसे इसमें होगा रिक्वेस्ट फॉर क्रेडिट एंड स्टेटस इंक्वायरीज एंड रिप्लाइज टू स्टेटस इंक्वायरीज। सेकेंड हमारा होता है क्लेम लेटर, ठीक है। क्लेम लेटर में क्या होता है, अ क्लेम लेटर, जैसा कि यहाँ पे वर्ड से पता चल रहा है कि क्लेम करने के लिए जो हम लेटर को नोट डाउन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्लेम लेटर। अ क्लेम लेटर इज अ फॉर्मल लेटर राइटिंग टू आस्क फॉर कंपनसेशन इन केस ऑफ अनसेटिस्फैक्ट्री सर्विस। अगर कोई भी सर्विस आपको आप उस सर्विस से संतुष्ट नहीं है तो आप क्या करेंगे, अपने कंपनसेशन मतलब कंपनसेशन के लिए आप क्लेम लेटर लिखेंगे, ठीक है। इनकम्प्लीट वर्क है या फिर पर्सनल इंजरीज है, ठीक है। इट मेनली सर्व एज अ रिटेन नोटिस एंड इज कॉमनली रिटन बाय अ कस्टमर। एक कस्टमर लिखता है क्लेम, ठीक है ना, क्लेम जो लेटर होता है, और अ बायर टू कम्युनिकेट देयर डिस्प्लीजर अबाउट द सर्विस और प्रोडक्ट परचेज। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लेम अवेलेबल, अलग अलग टाइप के जो है क्लेम अवेलेबल होते हैं। एंड वी कैन आस्क फॉर रिफंड के लिए भी हम क्लेम लिख सकते हैं, रिप्लेसमेंट फॉर अ प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट को रिप्लेस करने के लिए भी, सर्विस को रिप्लेस करने के लिए भी, विद द हेल्प ऑफ क्लेम लेटर के थ्रू। नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है टिप्स फॉर राइटिंग क्लेम लेटर। क्लेम लेटर को लिखने का क्या क्या जो है टिप्स है यहाँ पे गिवन है। द क्लाइमेंट, या फिर क्लाइमेंट क्या है यहाँ पे, अ पर्सन हु डिमांड कंपनसेशन, जिसे क्या चाहिए, कंपनसेशन चाहिए, मतलब जो क्षतिपूर्ति राशि होती है, जो क्षतिपूर्ति अमाउंट होती है उसको बोलते हैं कंपनसेशन, उसको बोलते हैं क्लेमेंट। कैन ऐड अ कॉपी ऑफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी को ऐड करके विद द क्लेम लेटर के साथ ऐड करके जो है एविडेंस के साथ ऐड करके वो क्लेम कर सकता है कि उसका क्लेम क्या है, ट्रू है। द पैट्रन इज अपोजिशन ऑफ हुम इज द क्लेम इज मेड इज यूजुअली पावरफुल इनफ, सो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू श्योरली इंट्रोड्यूस द पॉइंट। इसमें क्या होना चाहिए कि जो आप जिस चीज़ के लिए आप क्लेम ले रहे हैं उसके लिए आपको जो है एक आपकी जो पॉइंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट होना चाहिए, जिससे कि आपका जो पॉइंट हो उसको सही से इंट्रोड्यूस किया जा सके। नेक्स्ट आगे मैंने मेंशन ऑल द डिटेल करेक्टली, जो भी जिसके लिए आप जो क्लेम कर रहे हैं आपको कंपनसेशन चाहिए उसके लिए आपका सारे डिटेल क्या होना करेक्ट होना चाहिए। एंड एड्रेस द रिसिप्टेंट बाय हिज और हर कंप्लीट नेम, आपका जो एड्रेस होना चाहिए जो रिसीवर का वो कंप्लीट नेम होना चाहिए, उसका स्टेट एंड एड्रेस एक्यूरेटली यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए गिवन एग्जांपल ऑफ अ क्लेम लेटर। क्लेम लेटर का यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, आप इसे जो है यहाँ पे रीड कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे गिवन है सेल्स लेटर। अब देखो ये भी जो है बिजनेस लेटर का एक पार्ट है। सेल्स लेटर क्या होता है कि किसी भी चीज़ को सेल करने की, जैसे अ सेल्स लेटर इज अ पीस ऑफ राइटिंग, ये भी राइटिंग का एक पीस लेटर होता है, विच इज़ डिज़ाइन टू अट्रैक्ट पोटेंशियल कस्टमर। एक अच्छे कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए सेल्स लेटर नोट डाउन किया जाता है टू अ प्रोडक्ट और सर्विस, किसी भी सर्विस या प्रोडक्ट को बेचने के लिए। द पर्पज ऑफ सेल्स लेटर इज टू परसुएड अ स्पेसिफिक रीडर, मतलब किसी भी स्पेसिफिक रीडर को जो है परसुएड करने के लिए, राजी करने के लिए, मनाने के लिए हम जो है सेल्स लेटर लिखते हैं। टू परचेज अ सर्विस, जिससे कि वो किसी सर्विस या प्रोडक्ट को परचेज कर सके। बिजनेस यूज सेल्स लेटर इन बोथ ऑनलाइन एंड प्रिंट फॉर्मेट, दोनों तरीके से लिखा जाता है। बिजनेस में जो है बोथ ऑनलाइन एंड प्रिंट फॉर्मेट दोनों तरीके से सेल्स लेटर लिखा जाता है। सेल्स लेटर्स आर अ फॉर्म ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग, ये डायरेक्ट मार्केटिंग का एक फॉर्म होता है। दैट कैन बी इफेक्टिव इफ दे आर कंपोज्ड यूजिंग परसुएसिव टेक्निक्स एंड स्ट्रॉन्ग कंटेंट। दे अलाउ बिजनेस टू मेक अ पर्सनल कनेक्शन, ये पर्सनल कनेक्शन को अलाउ करता है बिजनेस में, विद करेक्ट और
prospective customers। आगे यहाँ पे गिवन है राइटिंग अ सेल्स लेटर। देखिए यहाँ गिवन अ पोटेंशियल कस्टमर नीड अ रीज़न टू परचेज। देखिए कोई भी एक पोटेंशियल कस्टमर है तो वो आपकी चीज़ों को क्यों परचेज करे, उसके लिए क्या रीज़न, इसीलिए एक रीज़न होना चाहिए, ठीक है ना, एक पोटेंशियल एक रीज़न होना चाहिए जो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं। अ सेल्स लेटर गिव्स दैट रीज़न एंड बैक्स इट अप विथ एग्जाम्पल एंड इन्फॉर्मेशन। जो सेल्स लेटर क्या होता है, रीज़न बताता है कि क्यों चीज़ें खरीदनी चाहिए, उसके लिए वो इन्फॉर्मेशन भी देता है, एग्जाम्पल के साथ इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। हेयर आर द पार्ट ऑफ सेल्स लेटर। यहाँ पे सेल्स लेटर के पार्ट्स भी है। वी शुड इंक्लूड द मैक्सिमम मैक्सिमाइज आवर चांस ऑफ मेकिंग अ सेल। जैसे राइटिंग योर हेडलाइंस, अपना यहाँ पर हेडलाइन जैसे कि मेक इट गुड होना चाहिए, आई कैचिंग होनी चाहिए एंड इंटरेस्टिंग होने चाहिए। समटाइम्स द हैंडल हेडलाइंस इज ऑल द टाइम यू विल गेट मेक योर केस बी टेस्टफुल नॉट इंसल्टिंग, मतलब इंसल्टिंग वाले सेंटेंसेस नहीं होने चाहिए। क्रिएट योर हुक, यहाँ पे जो है आपके हुक, अपने हुक को क्रिएट करिए। दिस इज डन बाय आइडेंटिफाई ए प्रॉब्लम योर रीडर्स, मतलब अपने रीडर्स की प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई कीजिए, ठीक है। मे हैव एंड ऑफर देम द सोल्यूशन, उसको उनको सोल्यूशन ऑफर करिए, तभी तो कोई पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, आपके सामान को परचेज करेगा। बी क्रिएटिव, आपको क्रिएटिव होना चाहिए। जैसे यू वांट टू लेटर टू बी इंटरेस्टिंग एट इजी टू रीड, बुलेट पॉइंट्स हेल्प, मतलब आपके जो पॉइंट्स वो बुलेट होना चाहिए। एज डू क्रिएटिव फॉर्मेट्स में होना चाहिए। देन डोंट पुश द एनवेलप, ठीक है। उसके बाद एनवेलप में उसको पुश न करें, ठीक है ना, अगर आपके क्रिएटिव फॉर्मेट, दैट डोंट पुश द एनवेलप, ठीक है। आप अगर आपके फॉर्मेट्स अच्छे हैं तो डेफिनेटली है कि कोई रीडर उसे रीड करेगा, जो एक पोटेंशियल कस्टमर्स है तो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। कलेक्ट योर टेस्टिमोनियल्स, अपने टेस्टिमोनियल को कलेक्ट कीजिए। बताइए गिवन दिस नीड टू बी ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट। द फास्टेस्ट वे टू लूज बिजनेस इज टू लाई टू योर कस्टमर। देखिए अगर आप कस्टमर से झूठ बोलेंगे तो आपका बिजनेस बहुत ही तेज़ी से गिरेगा, ठीक है। मेक योर कॉल टू एक्शन गुड, मतलब आपका कोई भी कस्टमर से अगर आपके इस प्रोडक्ट से परेशान है या फिर कोई दिक्कत हो रही है तो इमीडिएट अगर वो कॉल कर रहा है तो आप उस पर तुरंत एक्शन लीजिए, ठीक है, या जिससे कि एक नेगेटिविटी ना आपके कस्टमर के मन में क्रिएट हो। नेक्स्ट गिवन है यहाँ पे यूज़ अ टाइम लिमिट ऑफर, मतलब एज एन एक्स्ट्रा इंसेंटिव मेक एन ऑफर दे कांट रिफ्यूज़। फॉर एग्जाम्पल ऑफर 2 for 1 डील फॉर 1 month और अनटिल क्वान्टिटीज लिस्ट, मतलब यूज़ अ टाइम लिमिट ऑफर, एक टाइम लिमिट ऑफर का भी उसमें यूज़ कीजिए, ठीक है। एक एक्स्ट्रा इंसेंटिव प्रोवाइड कीजिए जिससे कि कस्टमर का अट्रैक्शन आपकी जो है प्रोडक्ट की तरफ हमेशा बनी रहे। बी पर्सनेबल, आपको इस तरीके से बिहेव कीजिए कि कस्टमर से को ऐसा लगे कि नहीं आप जो है उसकी ओर बहुत अच्छे तरीके से आप अट्रैक्टिव हैं। यहाँ पे सेल्स लेटर का जो है कुछ एग्जांपल्स भी गिवन है, आप इसे रीड कीजिएगा, ठीक है, और फॉर्मेट आपका यही होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एजेंडा। एजेंडा क्या होता है ये देख लेते हैं। द एजेंडा इज़ द वर्जन ऑफ द मीटिंग प्लान। एजेंडा क्या होता है, मीटिंग प्लान का एक वर्जन होता है, इसको क्या कहते हैं, एजेंडा। शेयर्ड विद मीटिंग अटेंडीज़, ये किसके साथ होता है, जो मीटिंग अटेंडीज़ होते हैं उनके साथ ये शेयर किया जाता है। शेयरिंग अ मीटिंग्स एजेंडा इन एडवांस हेल्प अटेंडीज़ कम प्रिपेयर्ड। देखो जब हम एजेंडा को पहले से शेयर करेंगे तो जो उसमें अटेंडीज़ होते हैं वो पहले से प्रिपेयर रहेंगे, ठीक है ना। इट इज़ यूजुअली सेंट अलॉन्ग विद द नोटिस ऑफ द मीटिंग, ये मीटिंग के नोटिस के साथ ही एजेंडा को भेजा जाता है, ठीक है। इट इज़ अ लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड इन अ मीटिंग। एजेंडा क्या होता है, मतलब जो भी टॉपिक मीटिंग में जो भी टॉपिक को डिस्कस किया जाना है उसी से रिलेटेड ये एजेंडा होता है। ड्यूरिंग द मीटिंग एन एजेंडा कैन बी यूज टू हेल्प कीप द कन्वर्सेशन मूविंग फॉरवर्ड एंड ऑन टाइम। मीटिंग के दौरान क्या होता है, एजेंडा किस तरीके से यूज कर सकता है, कैन बी यूज टू हेल्प कीप द कन्वर्सेशन को जो है हेल्प करने में इसका यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, कि उसे ऑन टाइम पे हम किस तरीके से जो है फॉरवर्ड कर सके कन्वर्सेशन को, ठीक है। आगे यहाँ गिवन है द सिंपलेस्ट एजेंडा आर फॉर्मेटेड एज अ शॉर्ट बुलेट लिस्ट। इसको शॉर्ट बुलेट लिस्टेड किया जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन फॉर्म में नहीं रहता है। मोर कॉम्प्लिकेटेड एजेंडा में इंक्लूड डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। अब देखो कुछ ऐसे एजेंडा होते हैं जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उसमें ज़्यादा डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन फॉर्म में गिवन रहता है। डिस्क्रिप्शन मतलब कि विस्तृत फॉर्म में गिवन रहता है। इंक्लूडिंग द एक्सपेक्टेड आउटकम्स फॉर ईच आइटम एंड रेफरेंस मटेरियल सच अ रिपोर्ट्स एंड प्रपोजल फॉर रिव्यू प्रायर टू द मीटिंग। फॉर्मल एजेंडा विल ऑल्सो इंक्लूड टाइमिंग। जो एक फॉर्मल एजेंडा होता है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, टाइमिंग, ठीक है, प्रेजेंटर इन्फॉर्मेशन फॉर ईच एजेंडा आइटम, प्रत्येक एजेंडा आइटम के लिए ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड रहती है। अब जो है एजेंडा की इंपॉर्टेंस क्या है इसको आइए देख लेते हैं। यहाँ गिवन है
एज इट इज़ सर्कुलेटेड इन एडवांस, इसको एडवांस में सर्कुलेट किया जाता है। इट हेल्प द मेंबर्स टू कम प्रिपेयर फॉर द मीटिंग, ये जो भी मेंबर्स आते हैं मीटिंग के लिए वो पहले से क्या होते हैं, हेल्प मतलब उन मेंबर को हेल्प करता है मीटिंग में प्रिपेयर होने के लिए, ठीक है। इट हेल्प टू टेक अ प्रॉम्प्ट डिसीजन, प्रॉम्प्ट का मतलब तत्काल डिसीजन में लेने में ये हेल्प करता है। सिंस इट हैज़ अ सेट ऑफ ऑर्डर, जबकि क्या बोल रहा है कि ये जो है ऑर्डर का एक सेट होता है, ठीक है, इसके पास ऑर्डर का एक सेट होता है। इट हेल्प द चेयरपर्सन टू कंडक्ट द मीटिंग स्मूथली, ये चेयरपर्सन को हेल्प करता है कि जो इसकी मीटिंग है काफ़ी अच्छे से स्मूथली कंडक्ट करा सके। इट कैन इंश्योर कवरिंग ऑल द टॉपिक्स, ये क्या करता है, जितने भी टॉपिक्स कवर करना होता है उसको जो है ये सुनिश्चित कर सकता है। दैट विल बी डिस्कस इन द मीटिंग, जो मीटिंग में डिस्कस किया जाना है। इट हेल्प टू कंट्रोल द अननेसेसरी टॉकिंग, ये क्या करता है, अननेसेसरी टॉकिंग को कंट्रोल करता है ये, ठीक है, इन द मीटिंग। उसके आगे गिवन है यहाँ पे इट हेल्प टू राइट द मिनट्स, ये मिनट टू मिनट चीज़ों को नोट डाउन करने में हेल्प करता है। एंड रेजोल्यूशन ऑफ द मीटिंग, और मीटिंग का क्या रेजोल्यूशन होगा उसमें भी हेल्प करता है। एज इट इज़ सर्व्ड अर्लियर, जैसा कि जब पहले अगर सर्व कर किया जाता है, द मेंबर ऑफ द मीटिंग कैन एक्सचेंज देयर थाट, तो जो मेंबर्स की मीटिंग होते हैं, जो मीटिंग के मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने थाट्स को एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है, अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं। इनफॉर्मली बिफोर होल्डिंग द मीटिंग, मतलब मीटिंग होने से पहले ही, ठीक है। अब व्हाट शुड बी इंक्लूड द एजेंडा, एजेंडा में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड किया जाना चाहिए, यहाँ गिवन है हैविंग अ सिंपल एजेंडा इंश्योर द स्मूथ रनिंग ऑफ द डिस्कशन, मतलब कि देखो गिवन है हैविंग अ सिंपल एजेंडा इंश्योर द, अगर आपके पास एजेंडा सिंपल एजेंडा है तो क्या करता है कि किसी भी डिस्कशन को रनिंग करने के लिए काफ़ी स्मूथ होता है ये। एन इफेक्टिव एजेंडा फॉर अ मीटिंग इंक्लूड द फॉलोइंग, क्या क्या चीज़ें इसमें होता है, जैसे द पर्पज ऑफ द मीटिंग, मीटिंग का पर्पज़ क्या है, डेट क्या है, लोकेशन क्या है, टाइम क्या, किस समय मीटिंग को शेड्यूल किया जाना है, आइटम्स दैट हैव बीन सेलेक्टेड फॉर डिस्कशन, की डिस्कशन के लिए कौन कौन से आइटम सेलेक्ट किए गए हैं, द अमाउंट ऑफ टाइम अलॉटेड फॉर एवरी टॉपिक, प्रत्येक टॉपिक के लिए कितना जो है टाइम अलॉट किया गया है, प्रोग्रेस ऑन द प्रीवियसली डिस्कस्ड आइटम, जो पहले आइटम को डिस्कस किया गया है उसमें क्या प्रोग्रेस किया गया है, ठीक है। उसके बाद गिवन है रिव्यू ऑफ एनी कमिटमेंट, किसी भी कमिटमेंट के लिए क्या रिव्यू है, मेड बाय द पार्टिसिपेंट्स एट एन अर्लियर मीटिंग। पर्पज ऑफ द एजेंडा को देख लेते हैं, यहाँ पे गिवन है द मेन पर्पज ऑफ एन एजेंडा इज़ टू गिव द पार्टिसिपेंट्स अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीटिंग और सब्जेक्ट एट हैंड एंड लॉजिकली गाइड द पार्टिसिपेंट्स विद द होल प्रोसेस। देखिए मेन जो इसका एजेंडा का जो मेन जो पर्पज हम कह सकते हैं कि एजेंडा का जो मेन पर्पज है क्या है कि टू गिव द पार्टिसिपेंट्स अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीटिंग, मतलब कि मीटिंग में जो भी पार्टिसिपेंट्स है उन्हें एक जो है एक क्लियरिंग जो है, एक क्लियर जो है एक अंडरस्टैंडिंग उनको हो जाए, ठीक है, जो भी मीटिंग में मेंबर्स हैं, और सब्जेक्ट एट हैंड एंड लॉजिकली गाइड द पार्टिसिपेंट, जिससे कि जो भी पार्टिसिपेंट वहाँ पे उनको एक लॉजिकली जो है गाइडेंस मिल जाए, ठीक है, जितने भी होल प्रोसेस होने वाले हैं, ठीक है, मीटिंग में। इट ऑल्सो मेक्स द पार्टिसिपेंट बी फॉर्मलाइज्ड, मतलब ये क्या करता है, फैमिलियराइज्ड, ठीक है ना, मतलब कि ये क्या करता है कि जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो जो भी चीज़ें हो, जो भी टॉपिक्स है, टॉपिक के साथ क्या जो डिस्कस किया जाना उसके साथ क्या हो जाए, वो फेमिलियर हो जाए, फेमिलियराइज्ड हो जाए, ठीक है ना, मतलब उससे पहचान, मतलब उनकी वो उसके बारे में जान सकें। द फॉलोइंग आर सम पॉइंट दैट डिस्क्राइब द पर्पज ऑफ अ मीटिंग एजेंडा, जैसे फर्स्ट गिवन सेट द एक्सपेक्टेशन अबाउट द मीटिंग इन क्लियर टर्म्स, मतलब इसमें क्या होता है कि एक जो है एक ऐसी सेट होता है, मतलब कि जो भी मीटिंग है, ठीक है, तो मीटिंग में कौन कौन से जो भी क्लियर टर्म्स में जो भी मीटिंग है उस मीटिंग के बारे में जो एक्सपेक्टेशन है वो क्या होना चाहिए, वही सेट किया जाता है। सेकेंड है अ बिजनेस मीटिंग हैज़ एन एजेंडा, एक बिजनेस मीटिंग के पास एजेंडा होता है that keeps the ons on the topic and use the time effectively, जिसमें क्या होता है टॉपिक के बारे में सही से डिस्कशन हो सके और टाइम को इफेक्टिवली बनाया जा सके। इट डज़ नॉट अलाउ पार्टिसिपेंट टू डेविएट फ्रॉम द टॉपिक, मतलब ये टॉपिक से ये जो है भटकने को अलाउ नहीं करता है, ठीक है ना। ये फिर गिवन है इट प्रोवाइड क्लियर आउटलाइन, ये एजेंडा एक क्लियर आउटलाइन प्रोवाइड करता है ऑफ द थिंग्स दैट विल हैपन इन द मीटिंग एंड इवन द ऑर्डर इन विच इट विल हैपन, हु इज़ गोइंग टू लीड ईच टास्क और डिस्कशन, ये भी देखता है कि कौन जो है टास्क या डिस्कशन को लीड करने चाह रहा है, ठीक है ना। हाउ
हाउ लॉन्ग डज वन पर्सन हैव फॉर स्पीकिंग, मतलब कोई भी पर्सन कितना बोलेगा, और पुटिंग फॉरवर्ड हिज थॉट्स, कितना अपने थॉट्स को रखेगा आगे, ठीक है। द पर्पज ऑफ द एजेंडा इज़ टू मेक द प्रोसीड एज प्रोडक्टिव एंड इफेक्टिव एज पॉसिबल, एफिशिएंटली, मतलब एजेंडा का मेन पर्पज़ ये होता है कि जो भी चीज़ें प्रोसीड होने जा रही उसे किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सके और इफिशिएंट उसे बना सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो जाए। अब नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है हाउ टू राइट एन इफेक्टिव एजेंडा, मीटिंग एजेंडा। टेक द फॉलोइंग स्टेप टू राइट एन एजेंडा फॉर एन इफेक्टिव राइटिंग। जैसे फर्स्ट गिवन है आइडेंटिफाई द गोल ऑफ द मीटिंग, मतलब ये देखना है हमें कि मीटिंग का गोल क्या है, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड यहाँ पे गिवन है आस्क फॉर इनपुट, इसमें क्या गिवन है टॉक टू अदर पार्टिसिपेंट्स, इसमें अदर पार्टिसिपेंट से बात करना है मीटिंग के बारे में। टू गेट एन ओवरऑल व्यू, एक व्यू ओवरऑल व्यू पाने के लिए। इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर ऑल स्टेक होल्डर, ये सभी स्टेक होल्डर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। टू हैव अ से इन द टॉपिक्स, की उस टॉपिक्स के बारे में बोल सके, दैट शुड बी फॉलोड, जिसे को फॉलो किया जाना है, ठीक है। तो ये आस्क फॉर इनपुट हो गया। उसके बाद गिवन है क्रिएट अ लिस्ट ऑफ द क्वेश्चन वी वांट टू कवर, मतलब जो क्वेश्चंस को जो क्वेश्चन किया जाना है उसको जो है एक उसको क्रिएट किया जाना चाहिए, ठीक, उसको एक लिस्टिंग किया जाना चाहिए। इसमें क्या गिवन है दिस इज़ द टाइम टू फाइंड द क्वेश्चन दैट नीड टू बी आस्क्ड, इसमें जो है ये फाइंड किया जाता है कि जो भी क्वेश्चंस पूछे जाने की आवश्यकता होती है उस क्वेश्चंस को फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है ना। इफ़ वी आर लुकिंग फॉर स्टेप टू राइट एन इफेक्टिव एजेंडा, अगर हम जो है एक अच्छी इफेक्टिव एजेंडा लिखने के बारे में सोच रहे हैं मीटिंग के लिए, देन वी नीड टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, तो उसमें हमें एक क्वेश्चंस की लिस्ट को क्रिएट करना होगा। वी वांट टू कवर, जिसे हम कवर करना चाहते हैं, जिसके बारे में हम मीटिंग करना चाहते हैं। आइडेंटिफाई द पर्पज ऑफ एवरी टास्क, इसमें क्या गिवन है ऑल द टास्क रिलेटेड टू द फॉर्मल मीटिंग शुड हैव अ पर्पज। देखिए जो भी आप मीटिंग करने जा रहे हैं जिस टास्क के बारे में उसका एक पर्पज होना चाहिए। इसके लिए एक क्या करना चाहिए क्रिएट अ लिस्ट फॉर द क्वेश्चंस की एक लिस्ट को क्रिएट करना चाहिए। यू वांट टू कवर टू आइडेंटिफाई द पर्पज ऑफ द एवरी टास्क, मतलब एवरी टास्क का क्या पर्पज होगा जिसको आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं उस पर्पज को, ठीक है। नेक्स्ट गिवन एस्टिमेट द टाइम ऑन एवरी टाइप, मतलब कि जो भी टॉपिक पे आपको डिस्कशन करना है उसके लिए आपको एक टाइम का एस्टिमेशन भी आपके पास होना चाहिए। आगे यहाँ पे गिवन है आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल हु विल लीड द टॉपिक्स, ये भी हमको करना है कि टॉपिक्स को कौन लीड करेगा, तो हमें एक इंडिविजुअल पर्सन को उसमें फाइंड आउट भी करना है कि आइडेंटिफाई, मतलब जो है टॉपिक्स को जो है कौन जो है आइडेंटिफाई करेगा। इसमें गिवन लीडिंग अ टॉपिक फॉर डिस्कशन इज अ सीरियस बिजनेस इन अ मीटिंग। इफ़ वी आर लुकिंग फॉर द स्टेप टू राइट एन इफेक्टिव एजेंडा फॉर द मीटिंग देन इट इज़ नेसेसरी टू आइडेंटिफाई दैन इंडिविजुअल हु विल लीड द टॉपिक, मतलब ये भी हमको देखना है कि टॉपिक को लीड कौन करेगा। फिर एंड द मीटिंग विद अ रिव्यू, मतलब जो मीटिंग की एंडिंग होगी एक रिव्यू के साथ होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या होना चाहिए इफ़ वी आर लुकिंग फॉर अ स्टेप टू राइट एन इफेक्टिव एजेंडा, अगर हम एक इफेक्टिव एजेंडा मतलब एक एजेंडा को इफेक्टिव राइट करने के बारे में सोच रहे हैं देन इट इज़ इंपॉर्टेंट टू लीव टाइम in the end to review the meeting. Let everyone observe and grasp the nuances of the meeting. The review will help in gaining a better understanding, मतलब ओवरऑल डिस्कशन के बाद क्या जो है रिजल्ट आया ये रिव्यू भी होना भी चाहिए, इसी के साथ इसकी एंडिंग होनी चाहिए। अब देखिए इसके एडवांटेज क्या क्या है। द एडवांटेज ऑफ एन एजेंडा फॉर अ बिजनेस मीटिंग आर एज फॉलोज, जैसे यहाँ गिवन वन ऑफ द इसेंशियल एडवांटेज टू एजेंडा ऑफ अ फॉर्मल मीटिंग इज टू लेट द पार्टिसिपेंट नो अबाउट द मीटिंग। इसमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो मीटिंग के बारे में क्या चीज़ें होती है इसके बारे में वो जानते हैं। एंड रिलेवेंट पॉइंट इन एडवांस, मतलब एडवांस में भी उस मीटिंग से रिलेटेड जो है पॉइंट को, उस संबंधित पॉइंट को क्या करते जानते हैं। इट विल गिव देम सफिशिएंट टाइम टू प्रिपेयर, इसमें जो है जो मेंबर्स ऑफ मीटिंग होते हैं उनको एक सफिशिएंट टाइम मिलता है चीज़ों को प्रिपेयर करने के लिए। फॉर हेल्दी डिस्कशन, जिससे कि डिस्कशन हेल्दी हो सके, सो दैट ताकि द मीटिंग इज हेल्दी एंड प्रोडक्टिव, जो मीटिंग है वो हेल्दी एंड प्रोडक्टिव हो सके, ठीक है। आगे गिवन यहाँ पे एन एजेंडा फॉर अ बिजनेस मीटिंग सेट द राइट टोन, मतलब जो एजेंडा होता है बिजनेस मीटिंग के लिए एक राइट टोन सेट करता है। डिफाइन द की ऑब्जेक्टिव, किस किस ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करनी है। एंड इज ऑफन कंसिडर्ड द टूल फॉर गाइडिंग द डिस्कशन, इसे जो है एजेंडा को एक टूल के जैसे भी जो है कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट गिवन है यहाँ पे द एजेंडा गिव अ डेफिनेट स्ट्रक्चर, एजेंडा जो होता है एक डेफिनेट स्ट्रक्चर देता है टू द मीटिंग एंड हेल्प एवरीवन टू स्टिक टू द टॉपिक्स। आगे गिवन यहाँ पे द एजेंडा हेल्प टू कीप द मीटिंग ऑन शेड्यूल, अदरवाइज विदाउट अ फिक्स टाइमिंग द डिस्कशन वुड कंटिन्यू एंड द मीटिंग वुड नेवर एंड। एजेंडा क्या करता है, एजेंडा टाइम शेड्यूल करता है जिससे कि जो मीटिंग है मीटिंग का कुछ जो है आउटपुट आ सके, अदरवाइज मीटिंग कभी एंड ही नहीं होगा। एंड एजेंडा इन्हेंसेस द एफिशिएंसी, एजेंडा क्या करता है जो है एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस करता है मीटिंग के, ठीक है ना। आगे गिवन है डिसएडवांटेज,
डिसएडवांटेज। अब इसके क्या डिसएडवांटेज आइए देख लेते हैं। यहाँ पे गिवन है द डिसएडवांटेज ऑफ फॉर्मल एजेंडा आर एज फॉलोज। इट डज नॉट लेट द डिस्कशन इन्वॉल्व इवन इफ द टॉपिक अंडर डिस्कशन इन क्रिटिकल व्हेन वी हैव फिक्स टाइम। देखो इसमें हम अगर फिक्स टाइम कर देते तो लीडर क्या होगा था, वो बहुत सी चीज़ों को कट करेगा डिबेट में। डिबेट इवन इफ ही फुल पॉइंट हैव नॉट बीन डिस्कस, उसके पास जो भी पॉइंट्स और भी पॉइंट्स रहेगा वो उस पर डिस्कस नहीं कर पाएगा। उसके बाद गिवन है a strict agenda for the meetings minimize the chance of being spontaneous and creative। इसके मतलब आपके अंदर कोई भी जो क्रिएटिविटी होगी, जो स्पॉन्टेनियस होगा, उसको मतलब जो ऐसे चांसेस को मिनिमाइज़ करता है ये। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज है। अब यहाँ पे देखिए जो है एजेंडा के सैम्पल्स गिवन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एजेंडा के क्या क्या सैम्पल्स होंगे। तो आप इसे जो है यहाँ पे देख सकते हैं एजेंडा के क्या क्या सैम्पल्स हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका एजेंडा का सैम्पल्स आपको बनाना है, इसे आप देख लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे नोटिस एंड मिनट्स ऑफ मीटिंग। इसको फटाफट देख लेते हैं कि नोटिस क्या होता है। ठीक है, आप सभी इससे फेमिलियर तो होंगे नोटिस क्या होता है। नोटिस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज रिटन और प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ अनाउंसमेंट। ये क्या होता है, एक प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है, या फिर रिटन इन्फॉर्मेशन होता है जो कि जिसको डिस्क्राइब किया जा सकता है किसमें, इसमें न्यूज़ अनाउंसमेंट होता है। इट इज़ रिटन टू इन्फॉर्म पीपल, ये लोगों को या फिर पीपल्स को जो है, पीपल्स मतलब जो स्टूडेंट क्लास स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, ठीक है ना, उनको इन्फॉर्म करने के लिए नोटिस लिखा जाता है। अबाउट एन एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी के बारे में या किसी इवेंट के बारे में, इज स्पेसिफिकली मीन्ड फॉर अ सेलेक्टेड ग्रुप। अ नोटिस टोन्स एंड स्टाइल आर फॉर्मल एंड फैक्चुअल। देखिए नोटिस का जो स्टाइल होना चाहिए, जो टोन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए, फैक्चुअल होना चाहिए। वाइल राइटिंग अ नोटिस वी शुड ऑलवेज मेक यूज़ ऑफ फॉर्मल लैंग्वेज। देखो नोटिस लिखते समय एक फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए बिकॉज इट इंक्लूड अ फॉर्मल नोटिफिकेशन रेदर देन बीइंग लेंदी। नोटिस आर ऑलवेज ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। नोटिस कैसा होना चाहिए, हमेशा ब्रीफ होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को मेंशन नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे गिवन है सम फीचर्स ऑफ अ गुड नोटिस। एक नोटिस के लिए कुछ फीचर से ब्रीफ, मतलब कि नोटिस आपका क्या होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेड फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ठीक है, नोटिस क्या होना चाहिए, नोटिस यहाँ गिवन है कंप्लीट, और नोटिस शुड गिव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए। ठीक है, अबाउट द कंसर्न इवेंट, जो भी इवेंट से कंसर्न है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए। इफ़ वी आर राइटिंग अ नोटिस अबाउट द स्पोर्ट्स कंपटीशन देन द नोटिस नीड टू टॉक अबाउट द पार्टिसिपेशन क्राइटेरिया लाइक एज लिमिट, डेट, वेन्यू, फीस इफ एनी, इन्वाइटेड चीफ गेस्ट, प्राइज एक्सेट्रा। ये सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें लिखना चाहिए जिससे कि जो रीडर है उसको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। अथॉरिटी यहाँ पे गिवन अ नोटिस मस्ट कंटेन द नेम ऑफ द अथॉरिटी। नोटिस लिख कौन रहा है, ठीक है ना, हु इज इशूइंग द नोटिस। इट कुड बी यू, या आप भी हो सकते हैं, या फिर कोई हेड इंजीनियर भी हो सकता है, या फिर सेक्रेटरी भी हो सकता है, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट भी हो सकता है एक्सेट्रा। तो ये अथॉरिटी भी वहाँ पे मेंशन करना जरूरी है। क्लैरिटी होनी चाहिए, मतलब इसमें क्या हो जाए, इसमें एम्बिगिटी को अवॉइड करना होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब कंसाइसनेस होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, कंप्लीटनेस होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये कुछ एक अच्छे नोटिस के जो है क्या है, एक एलिमेंट्स है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए नोटिस फॉर्मेट आपको यहाँ पे गिवन है, जैसे यहाँ पे गिवन है अ नोटिस इज ऑलवेज रिटन इन बॉक्स। नोटिस हमेशा बॉक्स में लिखा जाता है, हमेशा माइंड में रखना। यू नीड टू राइट द वर्ड नोटिस, आपको टॉप पे नोटिस ऐसे लिखना होगा। नेम द इशूइंग एजेंसी, कौन इशू कर रहा है उसका नाम लिखना होगा। सब्जेक्ट एंड डेट ऑफ इशू, रिलीज कब नोटिस की रिलीज़ किया जाए उसको लिखना है। इवेंट क्या है, व्हाट, कौन सा इवेंट है, किस डेट पे, किस टाइम पे, किस ड्यूरेशन पे, कब हो रहा है, प्लेस क्या होगा, वेन्यू क्या हो, वेयर। ठीक है, ये नोटिस का फॉर्मेट होना चाहिए। यहाँ पे देख रहे हैं आप सैंपल है नोटिस का, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे गिवन है कि कौन इशू कर रहा है, यहाँ पे फिर नोटिस यहाँ कैपिटल में है, यहाँ पे डेट है, फिर यहाँ पे जो है कॉलेज का नेम है यहाँ पे। ठीक है ना, मतलब किस टॉपिक क्या है यहाँ पे, उस टॉपिक के बारे में गिवन है। फिर यहाँ पे जो है मेन बॉडी मतलब मेन कंटेंट है, उसके बाद जो है इसको लिख कौन रहा है, यहाँ पे चीज़ें मेंशन है और आप देख पा रहे हैं कि ये एक लाइन के अंदर है, मतलब एक बॉक्स में लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट है मिनट्स ऑफ मीटिंग। मिनट्स ऑफ मीटिंग के बारे में देख लेते हैं। मिनट्स ऑफ मीटिंग देखिए यहाँ गिवन है द मिनट्स ऑफ मीटिंग आर द रिकॉर्ड ऑफ द डिस्कशन डिसीजन देयर इन। मतलब जब किसी भी चीज़ पे क्या डिस्कशन हो रहा है, क्या डिसीजन आ रहा है, तो उसके रिकॉर्ड को हम क्या करते हैं, हम जो नोट डाउन करते हैं उसी को बोलते हैं मिनट्स ऑफ अ मीटिंग। दे हैव एन ऑफिशियल स्टेटस, एक ऑफिशियल स्टेटस होता है। दे आर यूजुअली इन लॉ, ये इसको लॉ में यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसका यूज़ ये लॉ में यूज़फुल होता है। एंड इन सम केसेस रिक्वायर्ड बाय लॉ
to be written. Minutes are final when they are approved by the members of the group to which they relate, generally in the next meeting and signed by the chairperson. Minutes of meeting में क्या होता है कि क्या चीज़ें डिस्कस किया गया उस सारे पॉइंट्स को नोट डाउन किया जाता है. द ओवरऑल मिनट्स शुड गिव, क्या क्या चीज़ें यहाँ होना चाहिए. द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, मतलब किस कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो है डिस्कशन चल रहा था, किस डेट को, डेट क्या था, टाइम क्या था, प्लेस क्या था, नंबर इन ऑर्डर, नंबर किस तरीके से, कौन सा मीटिंग था, इस तरीके से लिखना है आपको ऑर्डर नंबर में, ठीक है ना. नेम ऑफ द चेयरपर्सन और सेक्रेटरी कौन थे, नेम ऑफ द मेंबर ऑफ प्रेजेंट, नेम ऑफ द अब्सेंट, कौन कौन अब्सेंट थे, अटेंडीज बाय स्पेशल इन्वेंशन जैसे कि ऑडिटर एंड कैटरर एक्सेट्रा. रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शंस, सिग्नेचर ऑफ सेक्रेटरी आफ्टर अप्रूवल दैट ऑफ द चेयरपर्सन, जब चेयरमैन उसको अप्रूव कर देगा तो उसमें सेक्रेटरी का सिग्नेचर भी होना चाहिए. अब हु टेक्स मीटिंग मिनट्स, कौन लेता है ये मीटिंग मिनट्स, लेता कौन है. द सेक्रेटरी मोस्ट ऑफन टेक्स, सेक्रेटरी जो होता है वो अब जो है मीटिंग मिनट्स को लेता है जनरली. नॉन प्रॉफिट गवर्नमेंटल एंटिटीज, स्कूल, पब्लिक कंपनीज एंड ट्रेड यूनियन आर यूजुअली रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड ऑफिशियल मीटिंग मिनट्स. ये सभी क्या करते हैं, एक जो है मिनट्स और ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफिशियल के लिए मीटिंग मिनट्स ये सभी लेते हैं, ठीक है ना. हाउ एवर, जबकि मेनी अदर कंपनीज ऑल्सो यूज मीटिंग मिनट, बहुत से और भी कंपनीज होते हैं जो मीटिंग मिनट्स का यूज करते हैं, किसके लिए, टू मेंटेन ऑफिशियल रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए. हाउ टू राइट मीटिंग मिनट्स को कैसे लिखा जाता है. द स्टाइल एंड कंटेंट ऑफ मीटिंग मिनट्स विल वेरी का मतलब होता है अलग अलग, डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ इट इज स्ट्रक्चर्ड. ये कैसे स्ट्रक्चर किया जाता है, ये जो है ये किसके ऊपर डिपेंड है, ये ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है. रिगार्डलेस वी शुड ऑलवेज इंक्लूड द बेसिक लाइक डेट, टाइम, पार्टिसिपेंट्स, बट मेनी ऑर्गेनाइजेशन विल ऑल्सो benefit from having other optional items like supplementary documents and action item. तो डिपेंड करता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, उसके अकॉर्डिंग ये लिखा जाता है, ठीक है. What is the purpose of meeting minutes? मीटिंग मिनट्स का पर्पज़ क्या है. द की पर्पज़ ऑफ मीटिंग मिनट्स इज़ टू क्रिएट एन ऑफिशियल रिकॉर्ड, मतलब इसमें ऑफिशियल रिकॉर्ड को क्रिएट करने का पर्पज़ होता है. ऑफ व्हाट हैपेंड इन अ मीटिंग, मतलब मीटिंग में क्या हुआ उससे रिलेटेड चीज़ें लिखी जाती हैं. व्हाट वाज डिस्कस, क्या डिस्कस किया गया, एंड एनी डिस्कशन दैट वर मेड. मिनट्स typically don't record everything that is said in a but usually cover the key topics. में key topics को कवर किया जाता है that were covered in a meeting, जो कि मीटिंग में कवर किया गया है, ठीक है. टिप्स फॉर राइटिंग मीटिंग मिनट्स को लिखने का राइटिंग क्या टिप्स है. बी कंसिस्टेंट, ठीक है, आपको क्या कंसिस्टेंट होने की ज़रूरत है. इसके साथ ही साथ जो इसके अंदर का मैटर पढ़ लीजिएगा. रिकॉर्ड इट, इससे आपको रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है रिटन फॉर्म में. उसके बाद मेक नोट्स व्यूवेल ड्यूरिंग द मीटिंग, ठीक है. तो इसमें क्या आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत है, जिसमें गिवन है समटाइम्स मीटिंग आर कोलैबोरेटिव, मेकिंग द नोट्स व्यूवेल ऑन अ प्रोजेक्टर और शेयरिंग आवर स्क्रीन और डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग मीटिंग अलाउ ऑल द टीममेट्स टू कंट्रीब्यूट टू दैम. आगे गिवन है यहाँ पे समराइज, आपकी मीटिंग क्या होनी चाहिए, उसको जो मिनट ऑफ मीटिंग है उसको समराइज में आपको लिखना है. लेबल कमेंट विद इनिशियल, ठीक है. उसके साथ ही साथ जो है यहाँ पे एक सैंपल गिवन है मिनट ऑफ मीटिंग का, ठीक है, मीटिंग मिनट्स का, ठीक है. ये सैंपल गिवन है, इसको भी आप स्टडी कर लीजिए. एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस. नेक्स्ट वीडियो हम फटाफट डाउनलोड करेंगे. थैंक यू सो मच.